आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव में। हम लोग शुरू कर दिए थे पढ़ना, दशमलव किसको बोलते हैं, अगर दशमलव में दिया रहे तो उसका कैसे स्थानीय मान निकालेंगे, अगर स्थानीय मान दिया रहे तो उसे कैसे दशमलव में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भिन्न का, जैसे दिया रहेगा भिन्न का हर यदि 10 हो या 10 के घात में हो तो उसे कैसे दशमलव भिन्न में व्यक्त करेंगे। यानी कोई अंक दे दिया है, उसका घात 10 में है या उसका हर 10 में है, तो कैसे उसको हम लोग भिन्न में व्यक्त करेंगे, या दशमलव में दिया है तो कैसे भिन्न में करेंगे, और जो भिन्न में दिया है उसको कैसे हम लोग दशमलव में करेंगे। फिर से ध्यान देना है, जो दशमलव में दिया है उसको भिन्न में करना होता है, और जो भिन्न में दिया है उसको दशमलव में करना होता है। तो जो भिन्न में दिया है उसको तो आप इजी कर दीजिएगा, लेकिन उसमें ध्यान देना है 10 के टर्म में आना चाहिए। उसका जो घात होगा या उसका हर होगा वो 10 के मल्टीपल में आना चाहिए। यानी हर हालत में उसको जिससे भी गुना करना है, जैसे करना है, 10 लाना है, 100 लाना है, 1000 लाना है, तभी वो क्या होगा, दशमलव में जाएगा। ठीक ना। अब एक सेकंड बताइएगा साहब, जस्ट देखिए, भिन्न का हर यदि 10 हो, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, भिन्न क्या होता है, भिन्न का मतलब आप लोग को बताए हैं। भिन्न उसको बोलते हैं, भिन्न जो क्या होगा, बट्टा में होगा, जिसको हम लोग बट्टा भी बोलते हैं, ठीक ना, बट्टा में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर अंश अपॉन हर बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में भी लिखते हैं। इसी के टर्म में होगा तभी हम उसको बोलेंगे क्या, ये भिन्न है। और जब भिन्न में दिया रहे तब इसको हम लोग किस में बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे। जब दशमलव में दिया रहे तो भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में दिया रहे तो दशमलव में बदलेंगे। कहीं दिक्कत? अब यहाँ देखिए, भिन्न का हर यानी जो ये भिन्न हो गया, ये बट्टा हो गया, इसका हर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए या 10 का घात होना चाहिए। 10 कहने का मतलब बट्टा में नीचे यहाँ पे 10 हो या 10 का घात हो। जैसे इस पर 3 हो सकता है 5 के पावर, इसमें क्या हो सकता है, 1000 हो सकता है बट्टा में, यानी क्या, इसी को बोलते हैं घात। घात यानी 10 का पावर होना चाहिए उतना बार। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं, जैसे लिख देते हैं 10 के पावर 9, यानी मतलब क्या है, 10 पर इतना 9 जीरो बैठेगा, समझ रहे ना, या 10 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, पावर समझते हैं ना। जैसे कोई चीज़ हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, यानी 5 का ही घात है 2, यानी 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर, वैसा ही घात समझ गए, ठीक ना। ये क्या होगा, हर यदि 10 है या 10 का घात हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, इतनी बहुत होगा, यानी 10 के टर्म में जाएगा, यानी जीरो नीचे हर हालत में होना चाहिए, तभी हम लोग उसको दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं या भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये दिया है, जैसे क्या है, ये भिन्न में है कि क्या है। अब क्वेश्चन आ जाए कि यह क्या है, भिन्न में है कि दशमलव में है, तो भिन्न में पहला का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये भिन्न में है। फिर दूसरे का क्वेश्चन बन जाए, इसका हर 10 है या 10 के घात में है कि नहीं, 10 है या 10 के घात में बोल सकते हैं, नो डाउट, सही है। दो क्वेश्चन बने। अब आए, इससे हम लोग क्या करना है, दशमलव में बदलना है। एक ही से 3 क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, आराम से क्या लिखते हैं, 3 ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे और इसे लिख देंगे 0। 0 नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन क्या करना है, हर हालत में 0 लिखना है। 0 लिखने का मतलब है कि इसके बाद पॉइंट है, ठीक ना, पता चल जाता है। अगर 0 नहीं रहेगा चलेगा, सही है आंसर, लेकिन बाई मिस्टेक कभी मिस कर जाए तो पता नहीं चलेगा यहाँ दशमलव दिए थे कि नहीं, लेकिन ये रहेगा तो आपको हर हालत में समझ जाइए। अगर थोड़ा सा भी मिस कर गए, यानी जरूर इधर दशमलव होगा, इसके आगे अंक नहीं है, तो कहीं दिक्कत, यानी यहाँ पे दशमलव है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 अपॉन क्या है, 100 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, कहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे, क्या, हाँ, यानी यहाँ पे 1 अंक था, 1 अंक है, यहाँ पे क्या 1 अंक है लेकिन 2 अंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 बैठाएंगे, पॉइंट करेंगे 0, कहीं दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, 7 है,
बहुत बढ़िया। यहाँ पे 2 जीरो बैठाएंगे और पॉइंट करके 0, यानी क्लियर। अब देखिए यहीं पे लिखा है 3/10, देख रहे हैं, का अर्थ है इकाई का 3/10वां भाग, या 3 इकाई पे आएगा का 10वां भाग। जैसे हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये अपना इकाई पे जाएगा, यानी दशांश जो कल लिख रहे थे स्थानीय मान, उसमें ये जाएगा। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत? अब यह ध्यान देना है कि इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो आगे और दिक्कत होगी, तो कोशिश करना है यहीं से अपना डाउट क्लियर करते जाएंगे। कोई परेशानी नहीं, काफ़ी सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, इतना हुआ नहीं बनाना है। यहाँ तो कहीं दिक्कत नहीं ना, फिर इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे निकाला जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग दशमलव में कैसे व्यक्त करना जान गए, यानी अब कैसे यहाँ पे ध्यान देना है। सामान्य भिन्न को दशमलव भिन्न में लिखने का तरीका, यानी सामान्यतः भिन्न में कैसे लिखते हैं, यानी जो अंक दिया है इसको भिन्न में हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका क्या तरीका है, उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला तरीका क्या है अपना, हर में अगर 10 हो, क्या हो, 10 हो, तो हर में अपना क्या हो, 10 हो, तब यानी हर में अपना क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इधर आपको बताए थे कि भिन्न का हर यदि 10 हो या 10 के घात में हो, तो हो सकता है 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, तो हम लोग शुरू कहाँ से करना है, 10 से। कैसे होता है, सामान्य भिन्न को दशमलव भिन्न में लिखने का तरीका है, हर में अगर 10 हो तो कैसे लिखेंगे। हर हमेशा ध्यान रखना है अंश अपॉन हर, यानी n/d, यानी नेपाल का मुकाबला किससे करेंगे, दिल्ली से, n/d, ठीक ना। अब यहाँ देखिए उसका और भी बहुत सारा हो जाएगा, यानी नैन को किससे प्रभावित करना है, दिल से प्रभावित करना है, नहीं आँख को किससे प्रभावित करना है, नैन को दिल से प्रभावित करना है, ठीक ना। इधर ध्यान देना है। अब यहाँ देखो हर में अगर 10 हो तो ध्यान रखना है n/d, यानी नैन को प्रभावित कर देना है दिल से, अपने दिल की भावना से आँखों को इशारा। हाँ, हर में जितना शून्य है, यानी हर में जितना शून्य है, देखिए यहाँ पे हर में जितना शून्य है उतना अंक, हर में जितना शून्य है उतना अंक बाएं जाकर लगाते हैं। इधर देखिए एग्जाम्पल हम लोग दिए, हर में जितना शून्य है बाएं जाकर उतना दशमलव लगाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक अंक है 3, तो एक अंक के बाद बाएं जाके यहाँ से इधर बाएं आए हैं और दशमलव बैठा दिए। हर में 2 अंक है नीचे, तो ऊपर क्या है, एक ही अंक है। तो यहाँ देखिए यदि उतने अंक नहीं हो, यानी हर में जितना अंक है उतना उसके अंश में अंक नहीं हो, यदि उतने अंक नहीं हो तो शेष अंक के बदले क्या करते हैं, शून्य लिखते हैं। शेष अंक के बदले क्या करते हैं, शून्य लिखते हैं। शेष अंक के बदले हम लोग क्या करते हैं, शून्य लिखते हैं। कहीं दिक्कत, उसको देखिए यहाँ पे जैसे 100 है, हर में ऊपर 7 है, लेकिन क्या है 2 अंक, 2 जीरो है, यहाँ पे ऊपर अंक नहीं है, तो एक अंक तो 7 हो गया, और उसके बदले में क्या है, एक अंक और बैठा रहे हैं। जो शेष अंक के बदले क्या करेंगे, शून्य बैठाएंगे। जो यहाँ पे क्या किए हैं, शून्य बैठाए हैं और दशमलव लगाए हैं। कहीं दिक्कत? अगर वैसा ही इसमें देखिए 1000 है, लेकिन क्या है, एक अंक है, 2 अंक की जगह नहीं है, तो 2 अंक की जगह पे क्या करेंगे, और 2 शून्य बैठाएंगे, फिर दशमलव रखेंगे। कहीं दिक्कत? अब यहाँ देखिए सबके नीचे 10 है, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/6, 7/8, 8/9 तक ले तो चलेगा। यहाँ देखिए 9/10 तक ले तो चलेगा, दौड़ेगा। जैसे ही 10/10 लिखेंगे वैलिड नहीं होगा, यानी 10 को हम लोग 10 से काटते हैं, जैसे 10 को हम लोग भाग देंगे 10 से, 10 से कम 10, यानी दशमलव में जा रहा है, नहीं, फाइनली 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका हर 10 हो, ये कहाँ तक वैलिड है, 9वें तक वैलिड है, यानी 9 तक। समझ रहे ना, यानी दशमलव वहीं तक वैलिड होता है, किसी अंक के बाएं साइड दशमलव लगे तभी उसको मानेंगे। जैसे
10वां की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम जैसे मान लीजिए 9.5 चलेगा, दशमलव में है, और जैसे हम लोग लिख दिए हैं 95.0, कोई मतलब नहीं है। वहीं यहाँ पे क्या आएगा, एक आ गया। अब तो आप बोलिएगा ना एक आ गया, हम दशमलव बैठा दे, है ना, बैठाइए, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अंक के दाहिने साइड जा रहा है, कोई मतलब नहीं। आप लोग देखते हैं जो दुकान चलाता है, लो लिखता है लो 50 रुपया जीरा मरीच, 30 रुपया चावल, इसका कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कोई बाप रे 50 रुपया की जगह हो देखो 5,000 लिख ले लो जीरा मरीच के, समझ रहे ना, पता चले 10 रुपये के जीरा मरीच के 50 रुपये लिख लिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिएगा इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना। अब आप ही लोग को बताना है कैसे लिखना है, ठीक ना। तो जिसका हर हो कहाँ तक वैलिड होगा, 9 तक, ध्यान रखना है। अब आप ही लोग को बताना है 1/10 है, इसको हम लोग कैसे डेसिमल में लिखेंगे, दशमलव में कैसे, 1.0। बहुत बढ़िया आनंद सा है, आपकी खोपड़ी चल रही है आजकल, अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2.10 है बाबू, कैसे लिखेंगे करण, 2.0। बहुत बढ़िया जी, 2.0। चलिए उत्सव बाबू आप बताइए, 3/10 है, किसी से पूछिएगा नहीं, बोलिए क्या लिखेंगे, हाँ 3.0। बहुत बढ़िया जी, भाई हिंदी इंग्लिश सब मिला के बोल रहे हैं साहब, 3.0, ठीक है, 3.0 सही है। विक्की साहब आप बताइए 7/10 को कैसे लिखेंगे, 7.0, अपॉन नहीं बोले, अपॉन का मतलब ही क्या हो जाता है, बटा हो जाता है, कहीं दिक्कत। अब यहाँ देखिए एक और ले लीजिए 9/10, यानी 9/10 को कैसे हम लोग दशमलव में लिखेंगे, बताइए विक्की बाबू आप ही, 9.0, यानी यहाँ तक कहीं दिक्कत, यानी जिसका हर 10 हो हम लोग लिख सकते हैं जी। जहाँ तक अंक अगर पूरा हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अंक नहीं पूरा हो रहा है तो उसमें क्या करेंगे, उतना जगह पे 0 बैठाएंगे और उसके बाएं क्या करेंगे, दशमलव डालेंगे। फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान देना करण, अगर हर में 10 हो तो उसको कैसे भिन्न में लिखेंगे, दशमलव में कैसे लिखेंगे, यानी हर में 10 यानी ऑलरेडी भिन्न में है। यहाँ देखिएगा हर में जितना शून्य है, यानी यहाँ देखिए जितना शून्य है उतना अंक बाएं जाकर दशमलव बैठाएंगे। जैसे 1, इसके बाएं जाकर, यानी क्या है, 1 अंक के बाद बाएं जा रहे हैं। अगर 1 0 है, अगर 2 0 रहता तो 2 अंक बाएं जाते। तो यहाँ देखिए यदि उतने अंक नहीं पुग रहे हैं, यानी जितना अंक बट्टा में है उतना अंक ऊपर नहीं है अंश में, तो क्या करेंगे, शेष अंक के बदले शून्य बैठाएंगे। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे 100 है, लेकिन ऊपर क्या है, 1 अंक है, 1 अंक और कमी पड़ रहा है, तो 1 अंक तो 7 हो गया, 1 अंक जो कमी पड़ रहा है उसके 0 बैठा देंगे, शून्य बैठा देंगे, और तब इन दोनों अंक के बाएं दशमलव बैठाएंगे। शेष अंक के बदले शून्य लिखेंगे, समझ रहे ना, उसके बाद दशमलव बैठाएंगे। फिर यहाँ देखिएगा यहाँ पे 3 अंक है नीचे हर में, लेकिन ऊपर 1 अंक है, 1 अंक, 2 अंक तो कमी पड़ जा रही है, तो 2 अंक के लिए 2 शून्य बैठाएंगे, और उन 3 जब 3 अंक हो गए, एगो तो ऑलरेडी 7 है, 2 अंक की जगह खाली है, वहाँ पे 2 शून्य बैठाएं, और फिर इन तीनों अंक के बाएं साइड दशमलव बैठाएंगे, यानी कहीं दिक्कत। फिर हम लोग अगला वीडियो में या अगला हेडिंग में पढ़ेंगे हर में अगर 100 आए तो उन्हें कैसे दशमलव में लिखते हैं, या भिन्न में अगर बट्टा में या हर में 100 है तो उन्हें दशमलव में कैसे लिखते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।